भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान श्री हरि के पाद पल्लों में अपने मन को लगाते हुए प्रणाम करते हुए आइए श्रवण करते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। एक बार की बात है, पांचों पांडवों में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले कि मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, मैं ऐसी ही कथा कहता हूँ जिसे ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम प्रभु बोले कि गुरुवर, ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे पाप और दुख का नाश हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे रघुपुंग, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। आपका नाम ही पवित्र है, जिसके स्मरण से मनुष्य मात्र की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। आपने तो जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न किया है। मैं इस कथा को कहूँगा जिसे सुनकर व्यक्ति समस्त पापों से दूर हो जाता है। सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर नगरी थी जिसका नाम था भद्रावती। उस नगरी में द्युतिमान नाम का एक राजा राज करता था जिसका नाम चंद्रवंशी था। वहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। धन धान्य से संपन्न वहाँ पे पुण्यवान धनपाल नाम का वैश्य रहता था। वह बड़ा दयालु और भगवान का भक्त था। नगर में वो प्याऊ, सरोवर, कुएं आदि बनवाए थे और सड़कों पे आम, जामुन, नीम इत्यादि सुंदर फलदार छायादार वृक्षों को भी लगवाया था। उनके 5 पुत्र हुए, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। जो 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि था वो दुराचार पाप करता था, पितरों को नहीं मानता था, वेश्यावृत्ति में रहता, जुआ खेलता, तामसी भोजन, मांस, मदिरा का पान करता, पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से दुखी होकर पिता ने घर से निकाल दिया और जब निकल गया तो अपने गहने और कपड़े ही बेचकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। सब कुछ वेश्या और दुराचारी साथियों ने ले लिया। अब वो भूख प्यास से दुखी रहने लगा। फिर अपने जीवन यापन के लिए चोरी करने लगा। एक बार वो जब पकड़ा गया तो वहाँ राजा ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया, लेकिन दूसरी बार जब वो पकड़ा गया तो फिर राजा की आज्ञा से कारागृह में डाला गया और फिर राजा ने अवधि पूर्ण होने पर नगर से निकलने को कहा। वह जंगल चला गया। वहाँ पे वन्य पशु पक्षियों को मारता खाता, इस तरह बहेलिया बन गया। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था। ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे और उन्होंने थोड़ा सा अपना कपड़ा इधर उधर झटका जिससे छींटे निकले और उस पर पड़ गए, जिससे उसकी बुद्धि पवित्र शुद्ध हो गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर अपने उद्धार के लिए उपाय पूछा कि हे मुनिवर, जिसमें कोई धन न लगे ऐसा कोई उपाय बताइए, क्योंकि मेरे पास धन नहीं है, मैं कोई सत्कर्म नहीं कर सकता। ऋषिवर ने कहा, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी नामक एकादशी व्रत करो, उससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को श्रवण करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ और एकादशी के दिन उसने सुबह प्रातः काल भगवान का षोडशोपचार से पूजन किया। श्रद्धा भक्ति भाव से वशिष्ठ मुनि श्रेष्ठ ने कहा, हे रघुपुंग श्री राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए, उसे नवजीवन मिला और साथ ही साथ वो सभी पापों
का उसका नाश हुआ और सभी सुख को भोग करके अंत में भगवान श्री हरि के धाम को भी पहुंचा। जो मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्यक्ति को प्रातः काल उठकर भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए और उनका चरणोदक लेना चाहिए। फूल, फल, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, आरती वंदन करना चाहिए। इस दिन व्यक्ति को भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा अपने प्रिय देवता का नाम जप करना चाहिए और अगले दिन फिर उसे पारण करना चाहिए। ऐसा करने से उसके जीवन से समस्त जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। वह व्यक्ति सुख संपत्ति को प्राप्त होता है, अंत में मोक्ष भी मिलता है। इस एकादशी के दिन समुद्र मंथन हुआ था और भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण किया था और देवताओं को अमृत पिलाया था, जिसके फलस्वरूप यह एकादशी मनाई जाती है। इस दिन मोहिनी भगवान का प्राकट्य हुआ था और उन्होंने जगत के देवताओं के कल्याण के लिए अमृत को देवताओं को पिलाया था। राजा सगर एक सूर्यवंशी राजा थे और उनके 60,000 पुत्र थे और उन्होंने यज्ञ में घोड़ा रखा था। इंद्र चुरा कर ले गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उनके 60,000 पुत्र ढूंढने गए, कहीं ना मिला तो भगवान कपिल के आश्रम पहुंच गए। वहां पर इंद्र ने घोड़ा बांध दिया था और इंद्र चले गए थे। सोचा कि इन्होंने मेरे घोड़े को चुरा लिया है तो मारने दौड़े। उसी समय भगवान कपिल का नेत्र खुलता है और उनके वो सभी 60,000 पुत्र सगर के जलकर वहीं राख हो जाते हैं। और जब उनसे उपाय पूछा गया तो उन्होंने कहा, यदि कोई भगवान श्री हरि के पाद पल्लवों और ब्रह्मा जी के कमंडल में समाहित यदि कोई गंगा को पृथ्वी पर ले आए और वो गंगा इनके राख पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति जो भी श्राप से ग्रसित हो वह मुक्त हो जाएगा, वो कोई भी हो। तो उन्हीं के वंशज राजा भगीरथ हुए, जिन्होंने हजारों हजार वर्ष तपस्या की और फिर माँ भगवती त्रैलोक के पावनी विष्णुपदी सुरसरी भागीरथी देवसरी जटाशंकरी भगवान श्री हरि के पाद पल्लवों से निकलती हुई, ब्रह्मा के कमंडल से निकलती हुई, शिव शंकर की जटाओं में समाहित होती हुई इस भारतवर्ष के पवित्र भूभाग पर आई, जिनसे राजा सगर के 60,000 पुत्र भी मुक्त हुए। इस कथा को भी जो श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। इस तरह से आप सभी भगवान की पूजा अवश्य करें। इस दिन गंगा जल से स्नान करें। गंगा नदी में ना जा पाए तो अपने घर में रखे गंगा जल को अवश्य ही अपने नहाने के पात्र में डालें, उससे स्नान करें, भगवान की पूजा करें, पारण करें, ब्राह्मणों को, दीन दुखियों को दान करें, सबकी सेवा करें, सत्य का पालन करें। इस तरह से आपकी कामनाएं भगवान श्री हरि अवश्य ही पूर्ण